पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैच शिफ्ट हो सकते हैं दुबई। सचिन रविंद्र के घायल होने के बाद फैसला लिया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच दुबई शिफ्ट हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। यह तस्वीर आप देखिए, यह नए बने स्टेडियम का हाल है, जहां पर खिलाड़ी खेलते खेलते घायल हो जा रहे हैं। कैच पकड़ने जाते हैं, गेंद मुंह पर आके लग जाती है। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती इसे बताया जा रहा है। खबर यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का ग्राउंड तैयार नहीं है। तैयारियां आधी अधूरी है और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो खिलाड़ी जिसका नाम सचिन रविंद्र है, मैदान पर खेल रहे थे, फ्लड लाइट्स ऑन थी, लेकिन यह मैदान खेलने लायक नहीं है। यह बात इस घटना के बाद साफ हो गई। आतंकी हमले की आशंका भी है, क्योंकि 250 से ज्यादा बार आतंकी हमले अभी जनवरी में ही पाकिस्तान में हो चुके हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान खिलाड़ियों की जान को जोखिम में डालने पर आमादा है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ट्राई सीरीज करा रहा है, जिसके लिए दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में। इसी सीरीज के पहले ही मैच में पाकिस्तान की पोल खुल गई। न्यूजीलैंड के स्टार ओपनर बैट्समैन सचिन रविंद्र को सीरियस इंजरी हो गई है। पाकिस्तान जिस गद्दाफी स्टेडियम का ढिंढोरा पीट रहा था कि हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया, वर्ल्ड क्लास बना दिया, हमने ऐसा स्टेडियम बना दिया जैसा दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसी फैसिलिटी कर दी जो किसी स्टेडियम में नहीं है। और जब इसी गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा था, तो 38वें ओवर में कैच पकड़ते समय सचिन रविंद्र के चेहरे पर गेंद आकर लगी। पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। सचिन रविंद्र को एक आंख से दिखाई देना भी बंद हो गया, जिसके बाद जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और फौरन मैदान के बाहर ले जाना पड़ा। और इस सीरियस इंजरी की वजह से फिलहाल सचिन रविंद्र का इलाज चल रहा है। इस इंजरी की वजह जो सामने आई है उससे दुनिया भर के खिलाड़ी सहमे हुए हैं। आईसीसी को लग रहा है कि हमने ये क्या कर दिया, हमने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान में करवा दिए। गद्दाफी स्टेडियम में ठीक से बल्ब नहीं लगाए गए, ठीक से लाइट इंस्टॉल नहीं हुए, जिससे मैदान पर रोशनी कम थी। कुछ भी हो सकता था, यह हादसा जानलेवा भी हो सकता था। और सचिन रविंद्र के साथ जो हुआ वो घटिया फ्लड लाइट की वजह से हुआ है, कम रोशनी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से वो गेंद को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए और गेंद चेहरे पर आकर लगी कैच पकड़ने के दौरान। और ऐसा नहीं है कैच पकड़ने के दौरान वो इधर उधर दौड़ रहे थे और उनका बैलेंस बिगड़ा हो, गेंद सीधे उनके पास आई थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इंटरनेशनल मैच में अगर इस तरह से थर्ड क्लास की व्यवस्था है, तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कैसे कराएगा? दूसरे खिलाड़ियों का क्या हाल होगा? खिलाड़ियों की जान जोखिम में तो नहीं डाली जा रही। इस इंसिडेंट के बाद 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सवालों में है। सवाल दुनिया भर की टीमों की सुरक्षा को लेकर भी है, क्योंकि शाहबाज मुनीर से पाकिस्तान से संभल नहीं रहा है। हर दिन कहीं धमाका, कहीं बम ब्लास्ट, कहीं गोलीबारी, कहीं रॉकेट लॉन्चर से अटैक उसकी सेना पर ही हो रहा है, उसके पुलिस पर हो रहे हैं। सेना और पुलिस दोनों मारी जा रही है। पाकिस्तान के लोग ही सेना और पुलिस को चुन चुन कर मार रहे हैं। पाकिस्तान गृह युद्ध में है, तो चैंपियंस ट्रॉफी पर कितनी सुरक्षा पाकिस्तान दे पाएगा? भारत इसी वजह से पहले ही टीम की सुरक्षा को बताकर पाकिस्तान जाने से मना कर चुका है, क्योंकि भारत को पता है पाकिस्तान की हकीकत क्या है। हमने पूरी दुनिया को बताया पाकिस्तान की हकीकत क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लचर तैयारी की पोल खुल चुकी है। सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि टीटीपी, पीएलए हर दिन अटैक कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 70 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए। सिर्फ मैं इसी 2025 की बात कर रहा हूं, 2025 की। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की ओर से पाकिस्तान के गृहयुद्ध के आंकड़े सामने आए हैं। विद्रोहियों के हमले में कितनी मौत हुई है वो भी देख लीजिए। जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कराने जा रहा है, वहां दिसंबर 2024 के मुकाबले जनवरी में 42% ज्यादा हमले हुए। अब तक 250 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। 35 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, 56 नागरिक मारे गए हैं, 117 लोग घायल हुए, 53 जवान भी घायल हुए, 64 नागरिक घायल हुए।
इन हमलों को काउंटर पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर पा रही, इसलिए सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर। आपको याद होगा श्रीलंका की टीम 2009 में पाकिस्तान के दौरे पर गई थी और जिस गद्दाफी स्टेडियम में सचिन रविंद्र को चोट लगी है, उसी मैदान पर मैच खेलने के लिए निकली श्रीलंकाई टीम पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। मैंने वो तस्वीर भी आपके सामने लगा दी है जिसमें आधी से ज्यादा श्रीलंकाई टीम घायल हो गई। किसी खिलाड़ी के पैर में गोली लगी, किसी के कंधे पर। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, इस आतंकी हमले ने। 3 मार्च 2009 की यह तस्वीर। 2002 में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की जान पर बनाई थी। टेस्ट सीरीज का पहला मैच लाहौर में होने के बाद दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की टीम कराची में थी। जिस दिन मैच शुरू होना था उसी दिन होटल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम ठहरी हुई थी। उसके बाहर आतंकी हमला होता है। ब्लास्ट में 12 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा रद्द कर दिया और जान बचाकर वहां से अपने देश लौटी। इसलिए मैं आज यह पूछना चाहता हूं, सचिन रविंद्र को चोट, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती क्यों नहीं है? मैदान में सुरक्षा व्यवस्था नहीं, क्या शाहबाज और मुनीर की पोल एक बार फिर से खुल गई है और खेलने लायक नहीं है पाकिस्तान के मैदान? तो कैसे होगा चैंपियंस ट्रॉफी का संग्राम? बातचीत करने के लिए वेंकट सुंदरम, पूर्व क्रिकेटर, बीसीसीआई पिच समिति के, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। शहरयार खान, खेल पत्रकार पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुसैन जावेद, खेल पत्रकार पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, एक्सपर्ट है। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मोनू भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस डिबेट में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं मोनू, हुआ क्या है वहां पर? ये पूरा इंसिडेंट क्या रहा है? हालांकि कुछ कुछ तो मैंने दर्शकों को बताया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताइए। विवेक जी, हुआ ये था कि 38वां ओवर था पारी का। अब उस समय खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने स्लोक स्वीप खेला और गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, जहां पर खड़े थे सचिन रविंद्र। अब जो पहला रिएक्शन आया था, हमें लगा था कि आराम से कैच हो जाएगा, लेकिन जब वो कैच के लिए भागे, इनफैक्ट उन्होंने स्टेप लिया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे उस वीडियो को, जो शॉट लगा था वो अगर ट्रैजेक्टरी देखेंगे वो हवा में नहीं गया था, वो फ्लैट टाइप शॉट्स था। लेकिन जो फ्लड लाइट्स थी वो वाइड्स थी और वाइड्स की वजह से वो शायद गेंद फ्लड लाइट में टकरा गई और जिससे वो कैच नहीं पकड़ पाया। वो जो गेंद थी उनका ठीक यहां लगी है माथे पर आकर। और ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है कि भाई जो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि हमारे स्टेडियम तैयार हैं जी, तैयार हैं जी। उन्होंने पहले 31 दिसंबर डेडलाइन दी गई थी, नहीं तैयार हुए। फिर उन्होंने जी कहा हम तो 24 जनवरी तक तैयार कर देंगे, तब नहीं हुए। फिर 25, 26, 27, 28 फैब तक उनके अब जाकर तैयार हुए हैं। हम कहते हैं ना, चट मंगनी पट गया। ये तो एन मौके पे आप तैयार कहां है? अगर तैयार होते तो ये थोड़ी होता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए, इससे पहले भी इनफैक्ट हो चुकी है ऐसी चीजें पाकिस्तान को लेकर। लेकिन जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस कह लीजिए, सोशल मीडिया पर जो ट्रोल कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं भाई पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एज ऑफ नाउ तैयार नहीं। उनके स्टेडियम अभी भी सवाल उठ रहे हैं उनकी लाइट्स के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप उठा रहे हैं। मैं शहरयार खान के पास जा रहा हूं, खेल पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। हुसैन जावेद, खेल पत्रकार, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। शहरयार जी, क्या पाकिस्तान अभी तक तैयार नहीं और पाकिस्तान के मैचेस शिफ्ट कराने होंगे? देखिए, मेरा ख्याल ये था कि आप खेलों पे बात करेंगे, लेकिन आप तो जो है सियासत लेकर बैठ गए हैं। और मेरा ख्याल यही है कि हमें जो खेल होते हैं ना, वो दोस्ती का मौका देते हैं, वो प्यार मोहब्बत को बढ़ाने का मौका देते हैं। लेकिन आप जब ये पुरानी चीजें लेकर आएंगे तो साथ साथ ये भी बताइए कि ये सारा कुछ कराया किसने? यहाँ पर अगर दहशतगर्दी की कोई वारदातें होती हैं तो इंडिया से ही होती हैं स्पॉन्सर्ड। नहीं, स्टेडियम तैयार है कि नहीं ये बताइए ना सर। शहरयार खान जी, स्टेडियम तैयार है कि नहीं? लाइट्स जल नहीं रही है, खिलाड़ी के फेस पे बॉल लग जा रहा है, आपका स्टेडियम नहीं तैयार है। आप एडमिट कीजिए, मान लीजिए इस बात को। आपने गाली ईमेल भेज के यहाँ से भगाया और उसके बाद वो लोग दोबारा यहाँ पर अब आ रहे हैं। उनको कोई सिक्योरिटी के खतरात नहीं है। यहाँ जितने ममालिक आए उनको सिक्योरिटी के खतरात नहीं है। खतरात सिर्फ आपकी सियासत को है, मोदी की सियासत को है। मैदान हमारे भाई साहब, स्टेडियम तैयार है कि नहीं है ये बताइए। और हो या यहाँ पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम हो, सब तैयार है। अगर तैयार होते तो खिलाड़ी के मुंह पे बॉल लगेगी। आपको अगर तैयार होंगे तो खिलाड़ी के आंख पे बॉल लग जाएगी। या तो आप ये भी कहेंगे कि सचिन रविंद्र जो है वो भारत का क्रिकेटर है, उसे जानबूझ के ऐसा कर दिया।
मोनू कुछ कहना चाह रहा है आपको? मोनू देखिए जी, आपके वहां ना एक तो आईसीसी के सीईओ की नौकरी चली गई इस चक्कर में कि हाँ जी हो जाएंगे। वो ना झूठ पे झूठ बोलते रहे कि हाँ अब तक हो जाएंगे। जोएफ की नौकरी चली गई है इसी चक्कर में। तो पाकिस्तान को समझना होगा, पीसीबी को समझना होगा। और एक जो आप कहते हैं भाई हिंदुस्तान को कि हम स्टेडियम इतना अच्छा देंगे, बहुत अच्छी बात है, हम तारीफ करते हैं आपकी। लेकिन आपने ये वक्त तो आपने तैयार किया था ना कि भाई हम 31 दिसंबर तक दे देंगे। क्या हुआ उस वक्त का? फिर उसके बाद आपने कहा कि जनवरी तक दे देंगे, फिर 20, 25, 26, पौने 27, पौने 28 और लास्ट में आते आते फैब में आकर आ रहा है ये चैंपियंस ट्रॉफी। हम बड़े खुश हैं, लेकिन ये जो दोनों टीमें हैं, पहला टूर्नामेंट का आगाज भी नहीं टीमों से होना है। और जो बाकी टीम उन्हें कान खड़े हो गए कल की घटना के बाद कि देखिए जी क्या हमारे खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे वहां पर, क्योंकि जो फ्लड लाइट्स मंगवाई गई हैं, अब सवाल तो उठ ही रहे इनके ऊपर कि क्या ये सही है। बिकॉज करोड़ों पैसा खर्च किया है, लेकिन करोड़ों पैसों का जो हमने अंजाम देखा पहला ही मैच था। ऐसा तो नहीं चाइना से कई सस्ती वाली लाइट्स मंगवा ली और वो ठीक से काम नहीं कर रही हो? भाई मसला है वही है, मैं वही कह रहा हूँ, खेलों को खेलों पे रहने दें, सियासत में आप मत जाइए। नहीं, सियासत में कर ही नहीं रहा हूं सर, आप सियासत की ओर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई स्टेडियम तैयार करने की अगर लिमिटेशन लगी थी या कुछ पैसों की दिक्कत थी तो आप प्रॉमिस नहीं करते ना, आप प्रॉमिस ना करते। आपने प्रॉमिस कर दिया स्टेडियम तैयार नहीं कर पा रहे। भाई तो तैयार है ना, आपने कहां से देख लिया कि नहीं तैयार है? आए आपको दिखाएं स्टेडियम, यहाँ पे आप आए, आपको यहाँ पर हम अच्छी सी बिरयानी भी खिलाएंगे आपको, और स्टेडियम जो आप देखेंगे कि यहाँ पर अच्छे मैचेस भी होंगे। लेकिन जो आपके पेट की तकलीफ है उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कि अगर आपको तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में मेरे पेट की कोई तकलीफ होगी तो भारत के डॉक्टर्स जो है वो वर्ल्ड नोन जाने जाते हैं और पाकिस्तान के लोगों का भी इलाज करते हैं। नफरत मत लेकर आएंगे। नहीं शहरयार भाई, पेट की तकलीफ का इलाज भारत के डॉक्टर्स बड़े अच्छा करते हैं। इवन पाकिस्तान के लोगों का भी इलाज कर देते हैं, पाकिस्तान के लोगों को कोई तकलीफ होती है। मैं जावेद जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद वेंकट सुंदरम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीसीसीआई के पूर्व पिच समिति के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आई एम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मेरे सर आप बताइए ना तो स्पोर्ट्स के बारे में क्यों, अच्छा आप बताइए रचिन को क्यों चोट लगी? क्यों चोट लगी शहरयार भाई, क्यों चोट लगी रचिन को? आप मुझे बता दीजिए। चलिए यार, बात यह है जब आप खेलते हैं, खेल में चोट भी लगती है, लेकिन इस तरह बच्चों की तरह रोया नहीं जाता जिस तरह आप रो रहे हैं इस वक्त। ये खेल का मैदान है, खेल के मैदान में गिरते हैं शहसवार ही अक्सर। तो शहसवार है जो खेलेगा उसको चोट भी लगेगी। आप अगर ये अपने ऊपर फोम शोम बांध के आइएगा फिर, अगर आपको चोटों में इतनी तकलीफ का एहसास है। बात यह है, आपने खेल का प्रोग्राम पूरी दुनिया में, अब मुझे पता नहीं आप लोग वर्ल्ड मीडिया को पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में जावेद भाई सिर्फ एक बात की चर्चा हो रही है कि बैड लाइट कंडीशन की वजह से ये चोट लगी है। मैंने शहरयार से पूछ लिया तो उनको तकलीफ हो रही है, कह रहे हैं आपकी पेट में दर्द हो रहा है। जावेद जी का रिएक्शन, जावेद जी बता दें क्यों चोट लगी आप प्लीज। कलभूषण होता है, कलभूषण यादव होता है यहाँ पे, हेमंत करकरे होता है यहाँ पर। आप लोग समझौता एक्सप्रेस को भी आग लगाते हैं। आप देखिए हम आपको मेहमानदारी हम कैसी करते हैं यहाँ पर लोगों को बुलाकर। आपको सिर्फ असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ये आईसीसी का बड़ा इवेंट क्यों होने जा रहा है, और आपने क्योंकि शहरयार भाई मिर्चे के गद्दे पर बैठ गए क्या? थोड़ा रुक जाइए भाई साहब, मिर्च के गद्दे पे बैठ गए क्या? इतनी मिर्ची लग रही है, थोड़ा सा रुक जाइए। हमने तो यही कहा आपके स्टेडियम तैयार नहीं है, क्यों मैच करा रहे हैं? ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी आपको? इतने आपने उसमें कुलभूषण भी नाप दिया आपने, अभिनंदन भी नाप दिया आपने। आईसीसी का इवेंट क्यों होने जा रहा है? और आपकी तो पूरी कोशिश थी कि ये इवेंट पाकिस्तान में ना हो सके, लेकिन इवेंट हो रहा है। नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दूं, मैच शिफ्ट भी हो सकते हैं। जावेद जी क्यों, मैं एक सेकंड रुक जाइए, मैं जावेद जी के पास जा रहा हूं। जावेद जी क्यों ये इंसिडेंट हुआ? जी, सबसे पहले विवेक आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। बात ये जी कि अभी जैसे शहरयार साहब ने कहा कि जब आप मैच खेलते हैं तो मैच में आपको चोटें भी लगती हैं, आपको इंजरी भी होती है। और सबसे अहम बात जो आप कह रहे हैं कि हमारे जो ग्राउंड है उनकी क्वालिटी सही नहीं है, या पता नहीं फ्लड लाइट्स में ऐसा क्या था कि वो रंचिन की आंख में गया और वो बिल्कुल जख्मी हो गए। तो साहब मैच के बाद आपने कल पोस्ट प्रेस टॉक देखी है न्यूजीलैंड के कैप्टन की? अगर आप उसको देखें तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बड़े आराम से एक ही बात कही है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हमें इस स्टेडियम में मिली है और म्यार बहुत ही ऊंचा है। तो ये उन्होंने बात की है। अगर ये इतना सीरियस होता, रंचिन जख्मी हो गए हैं और इसमें जो हमारा मैदान है वो इसके पीछे है, तो आपका क्या ख्याल है? न्यूजीलैंड के कैप्टन हमें छोड़ देते, उनके कोच हमें छोड़ देते? वो तो जनाब
तारीफें कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा स्टेडियम है। तो मैं समझता हूँ जो लोग खेल चुके हैं, जो कल यहाँ पे जीत भी चुके हैं, उनके बयान पे जो है उसको हमें अवलियत देनी चाहिए, न कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर। एक और बात यह कि ये जो ट्राई सीरीज हो रही है, ये दुनिया के सामने कि देखें हमारे स्टेडियम तैयार है। आज लाहौर में दूसरा मैच हो रहा है, इसके बाद अगले जो 2 मैच हैं वो कराची के अंदर होगा और आपके सामने आ जाएगा। मैं इंडियन मीडिया के अंदर पिछले 2-3 माह से सुन रहा हूं कि हमारे स्टेडियम जो है वो सही तरह से तैयार नहीं हो सके, वो सब कुछ नहीं हुआ। मैं आपकी ये बात मानता हूं कि जो डेडलाइन थी, डेडलाइन से ऊपर वो हमारा काम गया है जरूर, लेकिन जिस तरह मुकम्मल हुआ है 117 दिन के अंदर 3 स्टेडियम को आलमी मेयार के मुताबिक तैयार करना, वो अपने आप में लामिसाल है। तो मैं समझता हूं ट्राई सीरीज में आपके सामने आ जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ड्यू टू बैड लाइट कंडीशन, हर जगह पूरी इंटरनेशनल मीडिया में यही हेडलाइन है, ड्यू टू बैड लाइट कंडीशन जो रचिन है वो घायल हुए, मिसजज कर गए बॉल को ड्यू टू बैड लाइट कंडीशन। यही बात है ना मोनू? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि वहां पर अगर आप फिर से हुसैन जी अगर आप देखें दोबारा से वीडियो, उसमें था क्या भाई, उन्होंने स्लोक स्वीप मारा और जैसी वो गेंद पीछे गई, अगर आप ध्यान से देखें उस वीडियो को तो वहां पता चल रहा है कि यार वो जो कैच लेने गए थे वो मिस एरर नहीं हो सकता कैच का, क्योंकि वो फ्लड लाइट्स की वजह से ही कैच पर वो नहीं ले पाए और उनकी गेंद यहां आकर लगी है। अब आपको एक चीज और हम बता दें कि मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई है, वो ये सीरीज नहीं खेलेंगे, ये सीरीज शायद नहीं खेलेंगे। और जो अगला मैच है साउथ अफ्रीका के साथ है वो 10 तारीख को होगा और लाहौर में ही होगा, लाहौर में ही मैच होगा और उसके लिए वो उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये न्यूजीलैंड को तो बड़ा झटका लगा है, उनके स्टार ऑलराउंडर हैं, उनके जो फैंस हैं उम्मीद करेंगे कि भाई कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी तक तो वो ठीक हो जाए, लेकिन जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ हुसैन जी। बिल्कुल। और वेंकट सुंदरम हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। देखिए सुंदरम सर है क्या हमारे पास? सुंदरम जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई पिच समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, जो कि बताएंगे डिटेल से कि क्या सिचुएशन हुई। लेकिन कर्नल दिनेश हैं, जब भी पाकिस्तान की किसी कमी के बारे में बात की जाए तो इनको कुलभूषण भी याद आ जाते हैं, इनको अभिनंदन भी याद आते हैं, इनको 71 भी याद आता है, इनको शहरयार जी ने तो पूरा का पूरा मसला ही गिनवा दिया 1947 से लेकर अभी तक का। देखो विवेक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहूंगा अपने पाकिस्तानी गेस्ट को, परंतु एक बात से थोड़ा सा हैरान हो रहा हूं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ गई कि 7 दिनों के अंदर अंदर वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम बन गया। और जो शहरयार भाई बोल रहे हैं गिरते हैं शहर सवारी, तो सारे शहर सवारों को क्या पाकिस्तान के स्टेडियम में ही गिराओगे क्या भाई? उनको गिरने के लिए बुला रहे हैं? मुंबई में तो बाल ठाकरे वाले में भी गिराएंगे जी आप। तो मतलब आप वहां पे जो मतलब बाल ठाकरे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ शहरयार, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ भाई, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, मैं बोलने दो जरा, है ना? बोलने दीजिए, आप लोग चिल्ला ही रहे, मसला ये है। बोलने दीजिए, देखिए बोलने मैं ये दीजिए, आप बोलने दोनों पे दीजिए। बात करें। आपकी सेना जो है ना, एक घटिया किस्म के बहुत ही निकम्मे लोग हैं जिन्होंने पूरा पाकिस्तान खा गए, और अब जो बचा खुचा पैसा आईसीआईसी से मिला ना वो भी खा गए। अब शहरयार एक बात और सुन लो, अब आपको भाषा समझ में नहीं आई तो आईसीआईसीआई जो है ना हिंदुस्तान के कारण चलता है, तो रखे यहाँ पे मना कर देते, टूर्नामेंट ना होने देते यहाँ पे पाकिस्तान में। अगर आपके ऊपर चलता तो आप तो ये ले गए थे टूर्नामेंट। हिंदुस्तान के कारण आप तो, आपके देश में तो आटा नहीं मिल रहा यार। आपके ऊपर चल रहा होता तो फिर ये आईसीसी का टूर्नामेंट हमें नहीं मिलना था। आपका अगर दिल करे तो पाकिस्तान को आईसीसी से बाहर निकाल दे, लेकिन आपका बस नहीं चलता। मसला ये है, आपको प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ये इंटरनेशनल होने जा रहा है, जबकि आपने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट ना हो सके। उसके लिए आप यहाँ पर पाकिस्तान में टेररिस्ट भेजते हैं, आप टेररिस्ट स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। एक एक करके कर्नल साहब की बात पूरी हो जाए, शहरयार जी फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके। अगर स्पोर्ट्स में बात करेंगे, अगर आप अरे भाई आप फीफा वर्ल्ड कप करवा लीजिए, हमें क्या इतराज है उससे? अगर कोई खिलाड़ी घायल हुआ है, किसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो सवाल तो पूछे जाएंगे ना शहरयार भाई। आप फीफा वर्ल्ड कप करा लीजिए, हमें क्या इतराज, हमें क्या लेना देना आपसे? आपकी जोजी में आप ऑस्कर अवार्ड करवाइए पाकिस्तान में, आप ओसामा बिन लादेन अवार्ड करवाइए पाकिस्तान में, इंशाल्लाह सब होगा, सब होगा। ओसामा बिन लादेन भी होगा। क्या क्या ये वजह है? क्या लिबरेशन आर्मी अवार्ड भी हो रहा है, उसमें हो रही है अभी शहरयार। भाई साहब आप कुछ भी कराएं, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी बैड लाइट की वजह से घायल हुआ है,
ये खबर बनी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बातचीत करो गेम के जी। ऊपर। तकलीफ और खिलाड़ी को नहीं हुई होगी जितनी आपको हो रही है। मसला ये है जी, इसमें वेंकट सुंदरम पूर्व क्रिकेटर, बीसीसीआई पिच कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। सुंदरम सर, रचिन रविंद्र कल खेलते हुए घायल हो गए और जब ये बात पाकिस्तान में कही जा रही है तो पाकिस्तान में कह रहे हैं कि भाई उनको तो कैच पकड़ना ही ठीक से नहीं आया होगा, सारी फैसिलिटीज अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। भारत को तकलीफ इस बात की है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में हो रहा है। नहीं, ऐसा सर आपकी ऑडियो नहीं मिल रही है। जी, मुझे लगता है उन तक ऑडियो नहीं जा पा रही। आप कुछ कहना चाह रहे थे मोनू? जी बिल्कुल, सवाल वही है कि भाई पाकिस्तान ने जो डेडलाइन थी वो क्यों क्रॉस कराई। अगर उनको लगता था कि यार हम दे सकते हैं, अच्छे स्टेडियम दे सकते हैं, तो आपको 31 दिसंबर से पहले देने होंगे। और आपको भी इनफैक्ट याद होगा जब हम 2011 में वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट नेशन था तो हमने 2 साल पहले तक सब कुछ तैयार कर दिया था। इनफैक्ट अगर आप वानखेड़े स्टेडियम में देखें जहां पर फाइनल मैच हुआ था इंडिया श्रीलंका का, तो हमने 2 साल तक कोई मैचेस नहीं हुए थे वहां पर, तो हमने ऑलरेडी सब कुछ तैयार किया हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान का मसला यह है कि जब आप स्टेडियम को रिनोवेट कर रहे हो, जब आप तोड़कर दोबारा नया बना रहे हो, तो फिर आपको जो तय वक्त दिया गया था वहां तक आपको स्टेडियम हो जाने चाहिए थे तैयार। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, मोहसिन नकवी जी अब वैसे तो अंतरिम मिनिस्टर भी हैं वहां पर पाकिस्तान के, उनके हाथों में सब कुछ था, तो उन्होंने वो डिले हुआ, लेकिन उसके बाद भी अब जो उन्होंने देखिए कर्मचारियों के साथ उन्होंने खाना भी खाया वहां पर। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि भाई पीसीबी, इनफैक्ट इसमें पीसीबी का कसूर नहीं, जितना वहां पर सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग की गई है वहां से भी जो खबरें अलग अलग मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल मजाक सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है वो एक वनडे मैच कराने की नहीं है, ट्रॉफी कहां से करा लेंगे। पाकिस्तान के स्टेडियम्स अभी तक ठीक से रिनोवेट नहीं हो पाए, पाकिस्तान को स्टेडियम रिनोवेट करने के लिए ठीक से पैसा उनके पास नहीं है। और जब ये बात पाकिस्तान के खेल पत्रकारों से कही तो वह कह रहे हैं कि भारत जो है वो जानबूझकर पाकिस्तान की इमेज खराब करना चाहता है। और ये सोचिए ना कितने लंबे समय बाद 1996 के बाद इनको होस्ट नेशन कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम। और पाकिस्तान को ये भी सोचना चाहिए कि भाई हमें बड़ी मुश्किल से मिला ये, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब कहा गया था शायद छिन जाएगी इनसे मेजबानी, बिकॉज इनके पास वो थे ही नहीं रिसोर्सेज। हाँ, वो तो बाद में भाई आईसीसी ने देखा कि चलिए एक टूर्नामेंट है और करवा लेते, लेकिन अभी भी इनफैक्ट डाउट्स हैं कि होगा ये नहीं। अभी आप देखिए ना, एक करियर, एक खिलाड़ी के करियर को स्टेक पे तो लगा दिया ना आपने। बिल्कुल। आपके इस घटिया ये जो चाइनीज माल आपने लगाया स्टेडियम में, इसकी वजह से भी कुर्सियां भी बाहर से मंगवाई गई हैं, वही जो चीजें 400 में 200 में लाकर रखी गई है, ये हालात है। कर्नल साहब कुछ कहना चाहते, कर्नल दिनेश नैन? देखिए विवेक, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सरेआम बात यह है कि इन लोगों की फितरत बन गई है ये करप्शन करना, चाहे वो सीपेक हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे अपने देश के अंदर जो भी इनके इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहे हो, इनके जो एक लीडरान है, जो इनके एस्टेब्लिशमेंट है, उनके हाथों सब काम होते हैं और उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि पाकिस्तानियों की इमेज खराब होती है या अच्छी होती है, उन्हें पैसे से मतलब है। और यहाँ पे शहरयार जैसे भाइयों को बैठा देते हैं, ये आकर के बड़े बड़े इनको शगुफे छोड़ते हैं। इनको शुक्रान होना चाहिए भारत का कि इनको मौका दिया गया एक आईसीआईसीआई का टूर्नामेंट वहां करने को। इतने सालों आईसीसी का सर, आईसीसी का कल साहब, आईसीसी का सॉरी जी, आईसीसी का तो, लेकिन कोई आना नहीं चाहता था इनके यहाँ पे। और उसके बावजूद ये लोग जो है अभी उसको शुक्रिया अदा करने के बजाय, उस मौके को भुनाने के बजाय इस तरह की हरकतों पे कर रहे हैं। फ्लड लाइट ठीक नहीं है। अरे आप लोग यहाँ बैठ करके जो भाषण दे रहे हो, कम से कम ये तो देखो कि दुनिया भर में क्या बातें हो रही है। तो सभी दुनिया के लोग पागल है क्या? इवन पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इवन पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ड्यू टू बैड लाइट कंडीशन रचिन रविंद्र घायल हो गए और रचिन रविंद्र का करियर स्टेक पर लग सकता था। और इंजरी इतनी बुरी होती है क्रिकेट में कि कई बार ऑन द स्पॉट खिलाड़ियों की जान गई है क्रिकेट बॉल से। बोलिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल, फिल ह्यूज याद आता है, उनके भी गेंद सिर पर लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी। रमन लांबा भी क्रिकेटर है, उनके भी याद आती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो सवालों घेरे में है। और आप ये सोचिए कि भाई 1996 के बाद अगर इस समय दिया था तो उन्होंने तय वक्त पर क्यों नहीं किया काम, जब उनको सब कुछ दिया गया था, है ना। और देखिए नौकरी भी तो चली गई ना सीईओ की आईसीसी के, वो भी तो पाकिस्तान की वजह से गई है ना। तो सवाल तो कई है, पाकिस्तान की वजह से गई है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से कह लीजिए, क्योंकि वहां पर वो चीजों को सही से कर ही नहीं पाए जी। और सीईओ थे जो वो झूठ पे झूठ बोलते रहे कि जी हो जाएगा, 31 तक हो जाएगा, जनवरी 7 तारीख तक हो जाएगा, 10 तक हो जाएगा। लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या आया, उनकी नौकरी तक चली गई है। तो कहीं ना कहीं पीसीबी को सोचना चाहिए। मैं
सुंदरम जी हमें ज्वाइन करें। सुंदरम जी बीसीसीआई में रहे और साथ ही साथ पूर्व क्रिकेटर भी रहे। सुंदरम जी, ड्यू टू बैड लाइट कंडीशन एक बहुत होनहार खिलाड़ी का करियर वे स्टेज पर आ गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है। बिल्कुल ऐसा है कि ये तो काफी अनसेटलिंग न्यूज है, क्योंकि एक प्लेयर को इंजरी होना और वो भी लाइट के कारण, ये अनएक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल लेवल पे। उसका रीजन है कि नॉर्मली आपका बड़ा स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दिया जाता है, काफी पहले ही दिया जाता है, और आईसीसी के वेबसाइट में भी है कि आपको कितने लाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लाइट जो है ये मेजर होता है लक्स में, और 1500 से 3000 लक्स का इंटरनेशनल मैच के लिए जरूरी है। मैं तो हैरान हूं कि आईसीसी ने अपना जो ग्राउंड्स, उनका एक क्यूरेटर होते हैं एंडी एटकिंसन थे, उनको नॉर्मली वो भेजते हैं हर सेंटर को देखने, और उसमें जो खामियां हैं उसको पहले ही वो फ्लैग करते हैं। मैं तो हैरान हूं कि अभी आईसीसी का पता नहीं कौन गया है और उनका क्या रिपोर्ट है, ये मेरे को मालूम नहीं। लेकिन नॉर्मली इंटरनेशनल जब मैच होता है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी होता है, तो आईसीसी का क्यूरेटर जाते हैं हर वेन्यू पे, उस पे जो भी चीजें जरूरी है उसको वो इंस्पेक्ट करते हैं, और जहां शॉर्टेजेस है या कमियां हैं उसको फ्लैग करते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये सब चीजें नहीं हुई है, या हुई है तो ठीक तरह से नहीं हुई है, इसीलिए ऐसे हादसे हो रहे हैं। और ये बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत सालों बाद हो रहा है, और इसको ठीक तरह करना बहुत जरूरी था। नहीं सुंदरम सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुंदरम सर, सवाल ये है कि अब जैसे हमने देखा है कि जिस तरह की चोट लगी रचिन रविंद्र को, और उसके बाद जो बाकी टीमें हैं, क्या उनके खिलाड़ी को नहीं थोड़ा कंसर्न होगा कि यार हम यहाँ खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी का इनफैक्ट पहला मैच न्यूजीलैंड का साथ है पाकिस्तान की टीम का, तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में भी, खेमे भी थोड़ा सा खौफ तो होगा, और बाकी टीमों में भी? नहीं, इवन पाकिस्तान प्लेयर्स भी काफी अपसेट हो गए, उनको भी डर लग रहा होगा कि लाइट ठीक नहीं है, तो उनको भी चोट लग सकता है। ये नहीं कि सिर्फ विजिटिंग प्लेयर्स को लगेगा, उनको भी लग सकता है, क्योंकि मैच होगा, डे नाइट मैच होंगे। और अगर आपका फील्डिंग हुआ या बैटिंग हुआ, बैटिंग में भी आपको दिक्कत आएगी, सिर्फ फील्डिंग में नहीं, बैटिंग में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर लाइट ठीक नहीं है तो आपको बॉल दिखेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ एक एक चीज का अब भी टाइम है, और दे शुड टेक इमीडिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द लाइट। थोड़ा एक्स्ट्रा बल्ब डाल दें, बल्ब चेंज कर दें, कोई ऐसा कुछ इमरजेंसी मेजर्स दें, टेस्टिंग करें, दोबारा करें। वेंकट सर, आपको जान के हैरानी होगी, शहरयार खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी स्क्रीन पर हैं। वो कह रहे हैं भारत को ना ये हजम नहीं हो रहा है कि आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। वो कह रहे हैं बड़ी ये भारत हजम नहीं कर पा रहा है। हमने कहा कि एक इंटरनेशनल खबर है, हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन शहरयार खान बहुत बुरा मान गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शहरयार खान साहब बहुत तजुर्बे वाले आदमी हैं, काफी एक्सपीरियंस आदमी है, काफी सालों से हैं, तो उनको शॉर्ट टेम्पर दिखाना और इसको ये हजम नहीं हो रहा, ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि सच लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड। इट शुड बी एन इवेंट दैट शुड बी सेलिब्रेटेड। सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान में बहुत साल बाद एक आईसीसी इवेंट हो रहा है, तो इसमें दे शुड मेक एवरी मेजर, एवरी स्टेप शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट क्वालिटी इज मेंटेन्ड। शहरयार खान कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप भी हमारे पड़ोसी हैं, आप भी इसको सेलिब्रेट करें। इसमें से जो नेगेटिव चीजें हैं वो निकालने के बजाय आप अच्छी बातें करें। एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और उस बड़े इवेंट के लिए यहाँ पर भरपूर तैयारियां हैं। जिस तरह सुंदरम साहब कह रहे थे, यहाँ पर आईसीसी की टीम्स ने विजिट किया, इन सारी ना सिर्फ लाइट्स का, ग्राउंड का, सीटिंग का, सारी चीजों का जायजा लेकर यहाँ से आईसीसी की टीम गई है, और अभी भी यहाँ पर मौजूद है आईसीसी की टीम। अगर कोई चीज ऐसी खराब होती तो उसका डेफिनेटली वो लोग फिर उसके अंदर जिक्र करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं, इसके अंदर जितनी चीजें आपको नजर आएंगी वो सोशल मीडिया पर नजर आएंगी। शहरयार जी, मौका कौन दे रहा? मौका तो पाकिस्तान ही दे रहा है ना मजाक उड़वाने का। भाई आप ही की तरफ से हो रही ना सब चीजें, तो ये तो टाइम पे ठीक नहीं होना। बात यही है कि हम देखें, टाइम के अंदर मैचेस अभी शुरू नहीं हुए, और आखिरी दम तक भी हम उसको बेहतर से बेहतर बनाने की मतलब 19 तारीख को जिस दिन मैच होगा, टॉस होगा, उस समय सब सही हो जाएगा, सब सही होगा। आज भी सब सही है, वहां पर आज भी सब सही है, और आपको यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि खेल को खेल रखें, इसमें सियासत मत डालें।
स्पोर्ट्स जो है वो दिलों को जोड़ने का नाम है। स्पोर्ट्स जो है वो आपके देश नाराजगी में को कोई और खेल का में बायस नहीं आपके देश में खिलाड़ियों पर कोई गोली चला दे, आपके देश में खिलाड़ी के मुंह पर गेंद लगकर उसका आंख फूट जाए, आपके देश में खिलाड़ियों को हॉस्टाइल कर लिया जाए, तो भी हम कुछ ना बोले, हम बस चुप रहे, हम देखें उसे। देखिए, अगर आप यहाँ पर गोली चलाने वाले भेजेंगे तो गोली चलेगी यहाँ पर। अगर आप जो है इसके अंदर हौसला करें ना, अपने अंदर पैदा करें, जितने आतंक के यहाँ पर वारदातें हुई हैं सारी की सारी इंडिया से स्पॉन्सर हुई हैं। फिर आप हमें इन बातों के ऊपर मजबूर करते हैं कि हम इन बातों पर जाएं और आपको याद दिलाएं कि कुलभूषण यादव यहाँ पर इसीलिए आया था। ये और देखिए, एक कुलभूषण यादव कश्मीर से ये देखिए, ये क्या बात हो गई? अरे भाई, मैं कह रहा हूं आपके यहाँ खिलाड़ियों पर गोली चलते हैं, आपको कुलभूषण यादव याद आता है। मैं कह रहा हूं आपके यहाँ खिलाड़ियों पर, मैं वेंकट सर का जवाब चाहूंगा और कर्नल साहब आपका जवाब चाहूंगा, उसके बाद हुसैन जावेद जी आपके पास आ रहा हूं। वेंकट सर, मैं तो ये कहता हूं कि भैया देखो, ये पॉलिटिकलाइज करना कोई, इट इज यूजलेस, थर्ड रेट। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, क्योंकि ये क्रिकेट मैच हो रहा है, ये इंडिया पाकिस्तान का कोई लड़ाई नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो। ये जो आप कह रहे थे कुलभूषण, दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद दिस क्रिकेट मैच एंड दिस टूर्नामेंट। एंड इफ दिस पर्सन इज टॉकिंग लाइक दिस, ही शुड नॉट बी इनवाइटेड ऑन योर शो। नेगेटिविटी क्यों डालते हैं आप? पाकिस्तान में तो कोई चीज होती है तो आप उसमें नेगेटिविटी क्यों तलाश करते हैं? आप नेगेटिव दिखा रहे हो इस वक्त, आप नेगेटिविटी दिखा रहे हो। आपको, आप भी जरा अपना संतुलन रखिए, आराम से बात करिए, आप तो शोर क्यों मचा रहे हो? टॉक पोलाइटली। दिस इज माय स्टाइल, मैं इसी तरह बात करता हूँ और अच्छी बात करता हूँ। अगर कोई अच्छी बात करेगा उसका जवाब अच्छा दूंगा, जो कोई बुरी बात करेगा तो उसका उसी तरह जवाब दूंगा। अभी दिन कुछ बाकी हैं, आप जो भी चीजें, जो शॉर्टेजेस हैं वो इट विल बी डन राइट। तो यू हैव टू इंश्योर इट इज डन। नहीं तो इंटरनेशनल मैच है, इसमें नोबडी इज गोइंग टू स्पेयर यू। अगर ये टूट चाट लग जाए, टूर्नामेंट बंद हो जाएगा बीच में, विच विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको मौका मिला है, पाकिस्तान को मौका मिला है, दे शुड मेक एवरी एफर्ट टू इंश्योर अ वर्ल्ड क्लास इवेंट टेक्स प्लेस। यहाँ आकर आप हमारे अरेंजमेंट्स देखें, आप आकर यहाँ पर हमारे स्टेडियम्स देखें। आप स्टेडियम्स देखे बगैर नेगेटिविटी का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं ऐसा है, ऐसा शहरयार खान साहब, अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाए और वो कहे मेरे को बॉल दिखा नहीं, तो डेफिनेटली बातें उठेगी। आप ये समझिए, ये नहीं कि इंडिया में बात हो रही है, सब जगह बात हो रही है। आपके पाकिस्तान के प्लेयर से बात करिए, वो उनको भी बात हो रही है कि क्यों लगा, हो सकता है गलती हो जाए प्लेयर से, वो अलग बात है। अगर उनको बॉल, बट इफ इट इज ड्यू टू कंडीशन, प्लेइंग कंडीशंस, तो डेफिनेटली बात होगी। को बॉल देते आज एक प्लेयर को नजर नहीं आई बॉल। अगर ये प्रॉब्लम होगा तो किसी एक के लिए होगा या सारों के लिए होगा? हाँ, वही तो आपको चेक करना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू चेक। इफ अ प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर से मेरे को बॉल नहीं दिख रहा है, तो उसकी बात सुनो और अपना चेक करो कि क्यों, क्या शॉर्टेजेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, खिलाड़ी की कोई गलती नहीं थी, वो इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है। अब दिक्कत आपको इस बात से हो जाएगी कि वो इंडिया से है, वो ओरिजिनेटेड इंडिया से, इस बात से भी आपको तकलीफ हो सकती है। मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूं इस बात की। हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूं। ना आप वो यहाँ पर कर रहे हैं, आप अच्छी बातें करें, स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स पर सर स्पोर्ट्स की बात तो कर रहा हूं, खिलाड़ियों की सुरक्षा का कंसर्न लेकर बैठा हूं, इसमें स्पोर्ट्स की बात क्यों नहीं है बताइए? आप कुलभूषण की बात क्यों कर रहे हैं बार बार? हो रही है वहां पर बैठ के कुलभूषण और अभिनंदन क्यों करें? जावेद जी, आपको आवाज आ रही है? वो सारी की सारी टीम्स यहाँ पर आ चुकी हैं और दे आर एंजॉयिंग हियर इन पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के सारे आएंगे यहाँ पर, वो एंजॉय करेंगे क्रिकेट को, एंड यू शुड आल्सो एंजॉय द क्रिकेट। अरे सर, मैं ये कह रहा हूं, हम तो क्रिकेट एंजॉय करते ही हैं और हम 47 में भी करते थे और अभी भी क्रिकेट एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, खिलाड़ियों का सुरक्षा अगर कोई कंसर्न है तो वो है नजर क्वेश्चनेबल है कि नहीं है, ये बताइए। आप पाकिस्तानी मीडिया को खामोश कर सकते हैं, दुनिया भर की मीडिया को थोड़ी खामोश कर पाएंगे आप। जेलिसी का आपकी कि मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मैं आपका इलाज कैसे करूं? आप अपने डॉक्टर से रुजू करें इसके लिए। आपके पास है क्या जो जेलिस करेंगे यार? सर, गरीब अमीर को देखकर जलते होंगे, अमीर गरीब को देखकर नहीं जलता है। कर्नल दिनेश जैन कुछ कहना चाह रहे हैं। गरीब अमीर फुटपाथ पे सोने वाले आपके यहाँ बहुत ज्यादा तादाद है, हमारे मुल्क में नहीं है। तुम्हारे मुल्क में नहीं है? 4.25 करोड़ भिखारी है सर आपके यहाँ। सऊदी हर महीना, सऊदी से हर महीने प्लेन में भर भर कर आते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? इसलिए मैं कह रहा हूँ खिलाड़ियों पे रहिए, खिलाड़ियों पे रहिए। अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक फैल जाएगी, दूसरी चीजों पर फैल जाएगी, बहुत दूसरी चीजों पर फैल जाएगी। बात को समझा कीजिए। कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल दिनेश जैन। विवेक, इनको आईएसआई ने ब्रीफ करके भेजा है, इस शहरयार भाई को यहाँ पे। ये सिर्फ कुलभूषण की बात करता है, बात करो।
जैसे ये आपको रॉ ने भेजा है, हमें आईएसआई ने भेजा है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। अगर आईएसआई करेगी तो आई एम बी प्राउड, बोलता है हमारी बात लेकिन बट यू फील अशेम्ड, क्योंकि आपकी जो ये रॉ है वो दुनिया की निकम्मी तरीन एजेंसी है आपकी। वो उनको टेरर के अलावा कुछ और नहीं आता, वो टेररिज्म ही फैलाते हैं दूसरे मुल्कों में जाकर। हाँ, इसलिए ओसामा बिन लादेन को रॉ नहीं तो बिठाया था एबटाबाद में, ओसामा बिन लादेन को रॉ नहीं तो बिठाया था एबटाबाद में। शहरयार भाई, हुसैन जावेद कुछ कहना चाहते। मैं फिर कह रहा हूं खिलाड़ियों पे रहिए, चैंपियंस ट्रॉफी पे रहिए, चीजें निकलेंगी तो बहुत ज्यादा चीजें निकलने लग जाएंगी, फिर आप लोगों को तकलीफ होगी। जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जावेद जी प्लीज। आप स्पोर्ट्स पे बात करें। मैं स्पोर्ट्स पे ही बात कर रहा हूं, खिलाड़ियों की सुरक्षा कंसर्न है। स्पोर्ट्स में बात करें, आप कुलभूषण की बात करें, हम स्पोर्ट्स में बात करें, हम स्पोर्ट्स में बात करें, आप जेलसी की बात करें। क्या क्या बेहूदी बातें कर रहे हो यार? हम तो डिफेंडिंग चैंपियन है ना, हम तो करेंगे जेलसी। आपको जेलसी ये है कि पाकिस्तान में आपकी कोशिश के बावजूद क्रिकेट लौट आई है। ग्राउंड जो है, डिफेंडिंग चैंपियन के ग्राउंड 4 दिन पहले तक बाहर मलबा पड़ा हुआ था। अपने खुद के जाके जियो टीवी को देखो, क्यों आई तो हमें 4 खुशी दिन होगी पहले तक इसकी कि स्टेडियम आपको के बाहर तकलीफ मलबे होती पड़े है। हुए थे, मलबे साफ नहीं हुए थे। क्या बेहूदी की बातें कर रहे हो, पूरी दुनिया को खुद दिखा रहे हो। आपके टीवी जाके बोलते थे। हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं। आप लोगों का दिमाग जो है ना, शहरयार भाई, मौका मत कीजिए, रुक जाइए प्लीज रुक जाइए, एक एक करके। देखिए मौका वाली बात हो जाएगी। हुसैन जावेद प्लीज, हुसैन जावेद जी, शहरयार जी वापस आ रहा हूं, एक एक करके। हुसैन जावेद, मोनू को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। हुसैन जावेद जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब मुझे ये शो आज का ऑफर हुआ उसमें था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हो रहा है, तो मैं समझ रहा था इसमें सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात होगी। इसमें खासकर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होना है 23 फेब को, उसकी बात होगी, मजा आएगा, थोड़ा सा टाकरा होगा। देखिए, हमेशा मैंने कई शोज में देखा है कि इंडिया के और हमारे लोग जब भी आते हैं तो आपस में बहुत कम होता है कि आपस में बैठ के आपस में झगड़ा ना करें। हम क्या इंप्रेशन देते हैं सबको कि हम आपस में बैठ के बात भी नहीं कर सकते, जो कि बात करनी चाहिए। और ये बात सही हो रही है। क्रिकेट जो है ये बेसिकली जोड़ने का काम करती है, तो उसको होने दें। आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप पाकिस्तान नहीं आए, फेयर इनफ। आपके जो भी इस हवाले से थे, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब इस बात को आप भी समझे कि आज 9 फरवरी है, 9 मार्च तक ये चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर हो रही है। अब आप हर रोज का एक इशू उठाएंगे कि आज ये हो गया, वहां हो गया, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। बस अब होने दें। हम उस चीज से बाहर आ गए कि स्टेडियम जो है वो अभी तक तैयार नहीं है, यहाँ पे मैच नहीं हो सकते। अब उससे आगे हम सब बढ़ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ अब हमें जो सही क्रिकेट का पैशन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आप और मैं तो शायद नहीं मतलब इसमें है, लेकिन जो हमारे अवाम है, जो आपके अवाम है, आपकी जनता है, वो सिर्फ एक्साइटिंग न्यूज खेल के हवाले से, गेम के हवाले से सुनना चाहते हैं। हुसैन जी, लेकिन 2017 की आपने बात की, ठीक है, आपकी टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन ये गाना आप बहुत लंबे टाइम से गाते आ रहे हैं। भाई 2017 के बाद तो पाकिस्तान कभी इंडिया को हरा भी नहीं पाया, खासकर वनडे फॉर्मेट में। इस बार कितना तैयार है पाकिस्तान? बिकॉज पाकिस्तान के भी 2 खिलाड़ी चोटिल हैं। कल आपने अगर देखा हो तो वहां पर तेज गेंदबाज वो भी चोटिल हो गए, और उससे पहले अगर देखा जाए साइम अयूब भी नहीं है। तो ये कितना बड़ा सेटबैक पाकिस्तान के लिए? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ऑब्वियसली साइम अयूब का ना होना हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इस टाइम वो हमारे सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, चाहे आप T20 का फॉर्मेट उठा लें, चाहे आप ODI को उठा लें। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि बाबर आजम से भी आगे वो चले जाएंगे, उनमें इतनी ज्यादा सलाहियत है। लेकिन साउथ अफ्रीका में वो जख्मी हो गए हैं, अगले 8 हफ्ते वो हमें खेल के अंदर दिखाई नहीं देंगे। और सबसे ज्यादा वरीसम इस टाइम चीज क्या है हमारे लिए कि बाबर आजम फॉर्म में नहीं। अब जो आपके सबसे स्टार जो बल्लेबाज है पिछले काफी अरसे से, आप टेस्ट उठा के देख लें, वनडे देख लें, T20 देख लें, उनका आउट ऑफ फॉर्म होना हमारे लिए बहुत चिंता का विषय। सिमिलरली अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडियन टीम मेरे हिसाब से इस चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट टीम थी, इसमें कोई शक नहीं है, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। लेकिन अब जब बुमराह इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है तो उनकी गेंदबाजी के ऊपर भी सवाल उठते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 23 को जो मैच होगा ये बहुत ज्यादा कांटेदार होगा मैच, लेकिन हमारे जो स्टार प्लेयर है या तो वो फॉर्म में नहीं है या वो इंजरी का शिकार है, तो ये हमें इस पे चेक करना होगा। लेकिन अब टीम भी तैयार नहीं, स्टेडियम भी तैयार नहीं, मैच हो कैसे, सवाल तो ये भी है। जी भाई टीम भी तैयार नहीं, स्टेडियम भी तैयार नहीं है। शहरयार खान जी भी नाराज हो गए, नाराज होकर बैठे हुए हैं। विवेक जी, वो मैच पाकिस्तान में नहीं हो रहा, आपकी ख्वाहिश पर वो मैच UAE में हो रहा है सर। उधर तो मैच हो ही जाएगा आपके ख्याल में। देखिए, तो ठीक है, तैयारी भी तो होनी चाहिए। चलिए हमारे मैचेस बाहर हो रहे हैं, हमें तो
बाकी ये खिलाड़ियों की भी कवर अप चिंता शुरू हो गया, है। जैसे हम तो जहां स्टेडियम मानते का हैं पूरी कवर अप दुनिया हुआ है कि था, वसुधैव मैच का कुटुंबकम कवर अप की हम बात शुरू हो करते गया। हैं। हम तो बाकी टीम्स के बारे में भी कंसर्न है भाई, कि बाकी टीम्स भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, वहां जाकर खेले। नहीं विवेक जी, आप भाई, उसके आप बारे में बिल्कुल अपनी चिंता मत दिखाएं सर। उसकी वजह के आप अगर नहीं आ रहे ठीक है, ओके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जिसको सेना कहते हैं ना, पाकिस्तान में बार बार पिछले सालों में कई दफा आ चुके हैं, हर 2 साल बाद आते हैं, तो उनको कोई यहाँ पे इशू नहीं होता, सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, किसी चीज का इशू नहीं होता। तो इस बात को जहन से निकाल दीजिए कि हमारा मुल्क खेल के नहीं जावेद भाई नहीं, ये आप नहीं कह सकते हो। अगर आप टीटीपी की गारंटी ले लेते हो तो बताओ। जी, टीटीपी की गारंटी आप नहीं ले सकते हो, आपकी सेना नहीं ले पा रही है। सर आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। हम तो पहले कह रहे थे, हम समझा के थक गए आपको कि आप पाकिस्तान आइए, अपनी टीम को भेजिए। आप नहीं आ रहे ठीक है, आपका अरे उसके भाई, हवाले से वाजिब कारण है। सर, आपके पास जावेद जी, वाजिब एक कारण मिनट, होगा, छोटे। हाँ मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए जावेद, आपके यहाँ पे अगर आपको एक मौका दिया गया आईसीसी द्वारा कि भाई आप कंडक्ट करें, ठीक है, आपको उस मौके को भुनाना चाहिए था, इतना अच्छा करना चाहिए था कि कोई मुद्दा उठे ही ना। अब जब मुद्दे उठने शुरू हुए हैं तो आप और पहले ही मैच में तो कहेगा कि इसको चुपचाप रखें, लेकिन हम तो कहेंगे कि इसकी थोरो अब चेकिंग होनी चाहिए कि क्या ये सच में खेलने लायक कि नहीं। किसी भी खिलाड़ी का इंजरी होना या उसके लिए डेंजरस होना बहुत गलत बात है, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आईसीसी को तो मैं ये कहूंगा कि इनको अभी स्पेशल जो है, सब टूर्नामेंट करने से पहले स्पेशली सारे ग्राउंड्स को चेक करें, लाइट सिस्टम्स को चेक करें, तब तक पाकिस्तान ठीक करता है तो सर मैं वही बात करूंगा जहां से मैंने अपनी बात स्टार्ट की थी। अगर आप कल न्यूजीलैंड के कैप्टन का बयान सुने, उनके कोच का बयान सुने, मैच के बाद अगर उन्होंने कोई इसमें बात की हमारे ग्राउंड्स के खिलाफ, तो आप मुझे बता दें, मैं आपके साथ हूं। हुसैन जावेद जी, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक हर कोई अब तो यही सोच रहा होगा ना, जैसे आपने कहा कि दुबई में इंडिया मैचेस खेलेगा, इंडिया को टेंशन नहीं है, बाकी टीमें भी शायद अब काश सोच रही होंगी कि शायद हम दुबई में ही खेलें, क्योंकि वहां पर तो सब कुछ ठीक है, आपकी यही दिक्कत आ रही है ना सारी। नहीं सर छोड़े, अच्छा, इस बात को छोड़े। एक सवाल मैं आपसे करता हूं सर, एक सवाल आपसे, ठीक है, आप 23 फरवरी के मैच को किस तरह देख रहे हैं ओवरऑल टीम इंडिया को, जबकि उनके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है? देखिए बिल्कुल, जैसे आपने कहा साइम अयूब, अगर आपके वहां पर बड़ा सेटबैक तो हमारे यहां पर भी है कि बुमराह नहीं है, बट मुकाबला कांटे का होगा। और इस बार देखिए हमारे पास अच्छी बात यह है कि हमारा मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग है। हाँ, ये भी है कि रोहित विराट के रन नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान आ जाए फिर तो मैं मोनू जो मुकाबला क्या होगा, हम एक तरफा जीतेंगे, बात खत्म हो गई है। शहरयार खान कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं वेंकट जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वेंकट सुंदरम जी, शहरयार जी, लाइटर साइड पे मैं बात करना चाहा था कि हमारा एक मुहावरा है, वो कहते हैं कि माँ से ज्यादा चाहे तो फाफे कुटनी के लाए। जो अगर आपको बाकी टीमों की फिक्र ज्यादा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि ग्राउंड में उतरेंगी टीमें, खेलेंगी, अच्छा खेल होगा, स्पोर्ट्स होगा, उसको एंजॉय करेंगी। सारी कंट्रीज जो क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं उनमें ये देखी जाएगी, और उसमें एक तो सर हमें एंजॉय करना। एक खिलाड़ी आंख खुलवा के बैठा है, आप कह रहे हैं एंजॉय करेंगे, वहां से पता चला कि 11 की 11 जो प्लेयर्स जा रहे हैं, किसी के हाथ टूट रहे, किसी के पैर टूट रहे, कोई वहां जख्मी हो रहा है, कोई वहां जख्मी हो रहा है। हमें कंसर्न इस बात की है। आपने कहा कि भाई आप काम पूरा कर लेंगे सही समय पर, आप पहले काम पूरा नहीं कर पाए। अब रचिन रविंद्र को चोट लग गई आंख में, अब बैड लाइट कंडीशंस की वजह से चोट लगी है, पूरी दुनिया में खबर बिछी पड़ी है, लेकिन आप ही हैं जो मानने को तैयार नहीं है। ये आपने कहां से पढ़ी? ये खबर सिर्फ इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर है, यूट्यूब पर है, बाकी कहीं दुनिया में ये खबर नहीं है कि ये बैड लाइट की वजह से उसको चोट लगी है या ग्राउंड की कोई फॉल्ट थी। हर खिलाड़ी को देखिए, अपनी भी गलती हो सकती है। आप सोशल मीडिया इंडिया ड्रिवन थोड़ी है। मोनू कुछ कहना शहरयार जी, कितने ऐसे मौके होते हैं क्रिकेट मैदान पर जब इस तरह के कैचे छूटते होंगे? भाई इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि फ्लड लाइट्स की वजह से कैच छूटा है। कोई रनिंग नहीं थी, कोई भागम भागी नहीं थी, कैच सीधा खिलाड़ी के पास है, और वो उसके मुंह पे कैसे पहुंच गया? आपका ना अभी ट्रेलर आया, पिक्चर बाकी, आपका ट्रेलर फीका है बॉस। अभी ये न्यूजीलैंड ने कहीं शिकायत की है कि ये बैड लाइट की वजह से हुआ है, या उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे अपने प्लेयर की गलती है? हो जाती हैं खेलों में, ये चीजें होती रहती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उसके अंदर से नेगेटिविटी निकालने के बजाय आप पॉजिटिविटी निकालें। इस पूरे रीजन में एक बड़ा इवेंट आया है, लेट्स सेलिब्रेट इट टुगेदर। सुंदरम सरकार टेक चाहूंगा इस पे। अब जब कमियां नहीं गिनाएंगे तो कमियां पूरी कैसे होंगी, ठीक कैसे होंगी? भाई बेइज्जती तो आपकी हो रही ना, हमारी थोड़ी हो रही है। सुंदरम सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सुंदरम सर, करप्शन करने के बजाय ईमानदारी से काम कर ले। अगर तो ये डिबेट न्यूजीलैंड तो की टीम चलती ने ये रहेगी। शिकायत की मैं तो ये
तब हेलो, तो कोई बात प्लीज। बनती थी। ये मैंने एक मुहावरा बोला था, माँ से ज्यादा चाहे तो वो फाफा की कुटनी कहलाती है। आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है उनसे ज्यादा न्यूजीलैंड की, जिसको प्लेयर को चोट लगी है। वो ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे ग्राउंड की वजह से लगी है चोट, लेकिन ये बयानिया आप लोग ये बना रहे हैं। ये आप लोगों का नैरेटिव है, ये न्यूजीलैंड के उस इंजर्ड खिलाड़ी का नैरेटिव नहीं, ये आपका नैरेटिव है। देखिए, मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यही विनती करता हूं आपसे कि आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें। आप इसमें अपनी सियासत मत डालें। ये कोई वो, जैसे वहां पर इलेक्शन होते हैं तो फौरन जो है एक शुरू हो जाती है पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन। अब यहां पर भी आपने वही किया हुआ है। सारी जो चीजें हैं उनको ठंडे दिल से सोचिए कि यहाँ पर मैचेस होना, पाकिस्तान में मैचेस होना आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। आपने यहाँ आने से इनकार किया, अब हमारी टीम वहां नहीं हमारे लिए आएगी, क्यों तो अच्छा है? ये हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। सुंदरम सर कुछ कहना चाह रहा है आपको? मैं ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि हूँ तकलीफ है फिर आपको उससे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट आया, आपके लिए इसलिए अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान में इवेंट आया। हमें क्यों तकलीफ होगी? दिया तो हमने ही तो है। यही तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे भाई साहब, तो खुश हूँ दिया इसमें, हमने ही है, एंजॉय तो करें। तकलीफ अरे वो कह रहे हैं हमें क्यों तकलीफ होगी, दिया तो हमने ही है। सुंदरम सर को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, एक एक करके, एक एक करके। रिलैक्स रिलैक्स गाइस, रिलैक्स, एक एक करके। मैं सुंदरम सर के पास जा रहा हूँ। सुंदरम सर को पूरा स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, सिंगल विंडो मेरे साथ। सुंदरम सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सुंदरम मेरे को सर, बोलने दें 2 मिनट। सुंदरम सर और जावेद हुसैन विंडो में प्लीज। ट्रॉफी इज बीइंग रिवाइव्ड। ये अच्छा टूर्नामेंट होना चाहिए, इसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ है तो प्लीज पीसीबी शुड टेक इमीडिएट एक्शन एंड इंश्योर दैट प्लेइंग कंडीशंस आर परफेक्ट। अगर अच्छा प्लेइंग कंडीशंस होगा तो अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा, हम लोग सब एंजॉय करेंगे। अगर ऐसा चोट चाट लगे तो इट इज नॉट अ गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर द गेम, एंड आई थिंक वी शुड टेक एवरी केयर नाउ दैट सब कुछ ठीक हो, प्लेयर्स आए, एंजॉय करें, सारा टीवी में देखेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट विल गो, एंड इट शुड बी गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। मैं तो यही समझता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू जी। नहीं, एक सवाल आखिरी आपसे ले रहा हूं सुंदरम सर, क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है, क्या इसकी आईसीसी को जांच करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि देखो कभी कभी बॉल जो है लाइट्स हो जहां हो रात को, तो कभी ऊंचा कैच आएगा तो लाइट्स में वो छिप जाती है बॉल, व्हाइट बॉल है, बैकग्राउंड भी व्हाइट होता है थोड़ा, तो कभी दिखता नहीं है, उससे भी चोट लग सकता है। चोट का कारण क्या है? लाइट्स का विजिबिलिटी कम था या द फील्डर मेड अ मिस्टेक, ये भी हो सकता है। जजमेंट ठीक नहीं हुआ तो आपको चोट लग सकता है। और मैं समझता हूँ कि सारे टीम्स काफी इक्वली बैलेंस्ड है, सब में इंजरीज हैं, कोई प्लेयर, ये देखिए इतना क्रिकेट हो रहा है आजकल वर्ल्ड में, तो इंजरीज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। किसी का शोल्डर गया, किसी का नी में चोट है, किसी का बैक में है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। इसीलिए बेंच स्ट्रेंथ जो है वो इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ अगर फुल स्ट्रेंथ में सारी टीम खेलें तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा। मैं खुद पाकिस्तान में मैं खेल चुका हूँ, हालांकि मैं वेटरन्स क्रिकेट खेला था, बट वो भी अच्छे टीम थे, तो उधर कंडीशंस वर क्वाइट ओके। लेकिन अभी उसको, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट कंडीशंस होना चाहिए, एंड आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी विल मेक एन एफर्ट। और इसमें हमें जो है कि इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अभी टाइम है, करिए। अभी बहस करने के बजाय आप लोगों को पूरा मेहनत करना चाहिए। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है सर। आप ठीक करने की बात करें, कोई एक्सेप्ट करे तब तो, कि भाई कुछ हो सकता है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हो ना एक्सेप्ट करना चाहिए, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, देखेंगे हम। फिर ये मत कहिए ना कुछ हो गया तो फिर आप कहेंगे कि भाई आप लोग पार्शियल हो, ये हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हुसैन जावेद जी करूंगा, जो अभी सर ने बात की वो बिल्कुल सही, और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि क्रिकेट होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सिर्फ इंडियंस के लिए आपके शो के माध्यम से एक ही लाइन कहूंगा, आप कभी गंगोली जी का वो बयान देखें जिन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सेफ मैंने अपने आप को 2004 में पाकिस्तान के अंदर पाया था, इससे ज्यादा सिक्योर मैंने कभी नहीं पाया। और धोनी ने कहा था हर इंडियन को एक दफा पाकिस्तान जाना चाहिए, जो उनके परसेप्शन इस मुल्क के खिलाफ वो चेंज हो जाएंगे। मैं समझता हूं आप अगर अपने प्लेयर्स को सुन लें जो यहां से होकर गए हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी को देख के गए, तो यही दिलों को जोड़ने का काम करें। भाई इतनी सिक्योरिटी करनी ही क्यों पड़ती है? आप टीटीपी बीएलए बनाते ही क्यों है? सही बात। जितनी सिक्योरिटी लगानी पड़े आपको। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन टीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी सिक्योरिटी। मैं कह रहा हूं इतनी सिक्योरिटी लगानी ही क्यों पड़ती है भाई? इतने हालात बुरे। शहरयार कुछ कहना चाह रहे हैं, शहरयार खान जी। आपसे हम भी यही कह रहे हैं कि आप टेररिस्ट यहाँ पर भेजते जाएंगे तो ये होते रहेंगे इंसिडेंट्स। लेट्स
बी अ गुड नेबर। ये सेम टू यू। सामने एक मिरर रख लीजिए शहरयार जी। लेट्स बी अ गुड नेबर बोलते समय आईने में देख के रोज सुबह 5 बार, रोज शाम 5 बार बोला करें, फायदा होगा। कुलभूषण यादव नहीं था, आपको अभी तक तकलीफ है उसकी कि वो जेल में क्यों है यहाँ पर? नहीं, फिर देखिए, फिर आप कुलभूषण ज्यादा पर आ गए। मैं चला जाऊंगा 1971 में, जहां पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने के बल पर बिठा के सरेंडर करवाया था। फिर आप सुनिएगा अभी, आप फिर कुलभूषण यादव करिएगा। मैं भी 50 इंसिडेंट ऐसे गिनवा दूंगा जिसका आपके पास जवाब नहीं होगा। अब चलिए थोड़ा क्रिकेट डिस्कस कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान भारत के हाथों क्रिकेट में एक बार फिर से पिटने को तैयार है, ये बताइए। अरे भाई साहब, क्रिकेट के मैदान पर क्या एक बार फिर पिटने के लिए तैयार है इस बार? भाई खेल में हार जीत होती रहती है, कभी आप जीतते हैं कभी हम जीतते हैं, इसमें कोई आपकी तो हार ही हो रही है अभी तक। आपकी तो हार ही हो रही है, स्टेडियम में भी हार है, वैसे भी हार है। बेशर्मी से मत बोलो, हारते ही हारे हो, हमेशा हारे हो। वर्ल्ड कप के बाद कभी जीते ही नहीं हिंदुस्तान से, फिर भी शर्म नहीं आ रही, फिर बोलते नहीं तो हम तो जीतते हैं। फिर भी आप रो आप रहे हैं, फिर भी रोती की शक्ल आपकी बनी हुई है, फिर भी जी क्यों कितने मैच आ रहे हैं? आपने जरा गिनती कर लें कि आप हमारे से कितने आ रहे हैं वनडे में? वैसे शेरर भाई, मौका याद है कुछ? आपको मिलेगा, टिश्यू देंगे हम आपको इंशाल्लाह। जब आप रोएंगे हम आपको टिश्यू देंगे, कोई बात नहीं। 23 तारीख को मौका एक बार गाना चला दें अभी। बिल्कुल चलाएंगे। यार जी, हम आईसीसी इवेंट्स की बात कर रहे हैं। आईसीसी इवेंट्स में आपकी टीम कह रही है। और टीवी के लिए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करवा लीजिए शहरयार भाई, पहले बता रहा हूं 23 तारीख के लिए। पाकिस्तान में जितनी टीवी है सबका सरकार इंश्योरेंस करवा दे कि टीवी टूटने पर नया टीवी वापस मिलेगा। कब टूटेंगे? भाई मैं आपको ये बताऊं कि क्रिकेट है ना, हम उसको खेल को खेल रखते हैं, जंग नहीं समझते। लेकिन आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आपको ये हजम ही नहीं होती बात। आप तो कह रहे हैं कि आप सर, हमारे टीवी नहीं टूटते हैं। अगर आप खेल को खेल समझते हो तो टीवी नहीं फोड़ते। शहरयार जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम चाहते हैं भाई आप स्टेडियम दें, अच्छी फैसिलिटी दें तो हम आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन यहाँ तो आपकी तारीफ नहीं है तो जगहसाई हो रही है।